हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। बहुत मैं उलझाऊंगा नहीं, सीधे टॉपिक पर आना है, तो इसलिए मैं पहले ही नाम बता दे रहा हूं कि आज कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपके 8 से 10 मिनट आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का मास्टर बना देगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, विश करते हैं, डिजायर करते हैं, प्रे करते हैं, ब्लेस देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी की अच्छाई के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस, ओके, मे यू गो टू हेल। अगर बुराई करनी है या श्राप देना है, कर्ज करना है, तो आशीर्वाद देना है, मे यू अचीव अ ग्रैंड सक्सेस, मे यू लिव अ गुड लाइफ, मे यू अर्न so much money. So these types of structures can be said in optative sentence. So without delay, let's start the conversion of optative sentence direct to indirect. ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो कुछ चीजें जो हमें जानने की जरूरत है वो है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो स्ट्रक्चर जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, नॉर्मली जो होता है वो होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अदर, जो बचेगा ये आपका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल। ओके प्यारे बच्चों, लेट्स मूव। सब्जेक्ट प्लस माइट, ये आपका जब हम चेंज करते हैं ना, तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे क्या लगा देना है लास्ट में, फुल स्टॉप। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है। सिंपली क्या होगा आपको समझना है कि जो मे है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में। ओके, यू मस्ट नो। वर्ब का चूंकि दोनों मोडाल्स हैं, कुछ लोग मोडाल्स कहते हैं, कुछ लोग मॉडल्स बोलते हैं, तो ये जो मोडाल्स या मॉडल्स है, ये आपको पता है कि अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। तो चाहे मे हो चाहे माइट हो, यहाँ पर क्या आएगा, V1 आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग अ विश और प्रेयर। क्या दिखा रहा है, एक विश या प्रेयर को शो करे तो ये स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और लिखना हो मे यू गेट सक्सेस। यहाँ पे जैसे विश के स्ट्रक्चर में हो तो विश प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, एक्सप्रेस पर्सनल विश। क्या दिखा रहा है, पर्सनल विश को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई विश यू सक्सेस, आई विश यू सक्सेस, इस चीज को समझिएगा। पर नेक्स्ट जो है लेट के साथ भी बनता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब एक्सप्रेस्ड होप और डिजायर। क्या दिखा रहे हैं, होप या डिजायर, ये भी स्ट्रक्चर आपके सामने बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट देयर बी पीस इन द वर्ल्ड, इस प्रकार की भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग विश और ब्लेसिंग्स। जैसे लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द पीएम, सीएम, जो भी, माय फादर ब्रदर, जो भी लिखना हो लिख सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूल होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने को, उसको यहाँ पे समझते हैं। क्या होता है, रिमूव कॉमास एंड कोटेशन मार्क्स। पहला रूल क्या है कि जो कॉमा या कोटेशन मार्क्स होते हैं उसको क्या कर देना है, हटा देना है। नेक्स्ट रिप्लेस सेड टू विथ विज्ड प्रेड डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि किस सेंस में उसको प्रयोग किया गया है उसके अनुसार आपको क्या कर देना है, सेड टू को विश कर्स ब्लेस प्रे इन सब में चेंज करना होता है। मे को माइट में चेंज कर देना होता है।
जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मे को क्या करेंगे हम माइट में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसा कि आपने पढ़ा है, जो प्रोनाउन में या एडवर्ब में या टेंस में बदलाव होता है, वो उस हिसाब से आपको बदलना होता है। ओके, तो ये आपके मेन चीजें थी जो आपको समझना था। 4 प्रकार का लगभग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला एक स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का देखने को मिलेगा। दूसरा विश से मिलता है, यानी कि जिसमें इच्छाएं बोला जाएगा उसी टाइप से, मे से भी ज्यादा सेंटेंस बोला जाता है, बट इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको इमेजिन इमेजिनेशन यानी कि आप पढ़ने के बाद समझ पाओगे कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पे सेंटेंस मैंने दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इस तरफ मैंने उसका इनडायरेक्ट बनाया है। अब ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। फादर सेड टू मी, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेंटेंस समझना, ये जो सेड है ये किस में कन्वर्ट होगा, विश में। किसमें कन्वर्ट हुआ, विज्ड में। तो आप देखिए यहाँ क्या हुआ, फादर विज्ड दैट, यहाँ पे कनेक्टर दैट लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड आई, ये जो आपका यहाँ पे यू था, आपको पता है किसके अनुसार चेंज करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई किस में कन्वर्ट हो गया, यू में। सॉरी, यहाँ का यू कन्वर्ट हुआ मी के अनुसार आई में। आई माइट बी हैप्पी। ओके, नेक्स्ट, मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू। मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू यानी कि मी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस था, तो ऑब्जेक्टिव केस ये किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे मदर है तो साफ जाहिर है कि जो हिडन फॉर्म है वो तुम है, यू। तो इसलिए यहाँ पर मुझे कहा गया, तो इसलिए जो यू चेंज करके किस में गया, मी में। ओके, नेक्स्ट, he said may you succeed in life, may you succeed in life, he wished that I might succeed in life, the teacher said to the students। यहाँ पर आप देखिए said to के बाद ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पर भी था। यहाँ पे देखिए may you all pass the exam, जैसे एग्जाम आता है ना, तो हम सभी जो टीचर्स होते हैं बच्चों को विश करते हैं कि मे यू ऑल पास द एग्जाम, मे यू अचीव योर टारगेट, मे यू स्कोर गुड मार्क्स। तो ये जो विशेष होते हैं, ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो क्या हो गया, द टीचर विश्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स माइट, मैंने पहले ही बताया है मे को किस में कन्वर्ट करना है, माइट में करना है प्यारे बच्चों, पास द एग्जाम। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने आपको समझाया। आप ध्यान से देखेंगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी, आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आएगी। द मैन सेड लॉन्ग लिव आवर कंट्री, अभी मैंने स्ट्रक्चर दिया, लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, डीएम, वॉट एवर, माई फादर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी। क्या हो गया, द मैन प्रेड, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रे किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु उनको लंबा जीने की क्षमता दे। दैट आवर कंट्री माइट लिव लॉन्ग, यहाँ पे देखिए लॉन्ग लिव आवर कंट्री, तो ये जो है ये सब्जेक्ट बन के आगे आ गया और उस हिसाब से इसको चेंज किया गया। आगे देखिए, शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमको वहां पे लेना होगा शी विज्ड हर फ्रेंड दैट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दैट शी माइट, ओके माइट रिको लिखा है, शी माइट यहाँ पे टाइप करना छूट गया था, तो शी विज्ड हर फ्रेंड दैट शी माइट रिकवर सून। द ओल्ड वुमन सेड मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, यानी कि चमकदार हो। द ओल्ड वुमन ब्लेस्ड, क्योंकि ओल्ड वुमन है ये आशीर्वाद दे रही है, तो ब्लेस्ड हुआ। दैट आई, आई कन्वर्ट हुआ किसके अनुसार, ये यू का किस में कन्वर्ट हुआ, आई में। ओके, ये यू किस में कन्वर्ट हो गया, आई में। आई माइट हैव अ ब्राइट फ्यूचर। कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि ये जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, ये अपने बाद V1 लेते हैं, ये रूल है।
तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइट के बाद हैव आता है, हैव के स्थान पर हैड, हैज ऐसा कुछ नहीं आता, हैविंग। क्यों? क्योंकि ये जो हैव होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि हैव जो होता है इसके दो फॉर्म होते हैं, मेन वर्ब का भी एक्शन करता है और ऑक्सिलरी का भी काम करता है। तो हियर माइट के बाद जो हैव है ये होने का सेंस दे रहा है, नहीं कि मेन वर्ब का दे रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि मोडाल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं अपने बाद, V1 लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, लेट्स मूव। I might have a bright future. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द विलेजर्स सेड, गांव वालों ने कहा, क्या कहा? लेट देयर बी रेन, बरसात होने दो, यानी कि हे प्रभु अब तो बरसात करा दो, अब तो बस पंजाब की तरह मत करना, बेचारे बरसात की आशा में सब कुछ बह गया। तो इस प्रकार जो ब्लेस किया जाता है दैट इज लेट देयर बी रेन। द विलेजर्स प्रेड दैट there might be rain, there might be rain. The boy said, I wish I could fly like a bird. क्या कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं बर्ड की तरह उड़ूं। तो यहाँ पे देखिए जो आई है ये रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है, आपको पता है चेंज किसके अनुसार होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, और द बॉय का जो पर्सनल एंड प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, ही होगा, और सब्जेक्टिव केस है तो इसलिए यहाँ पे ही आया। ओके, तो द बॉय विश्ड दैट ही कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड। ओके, द पीपल सेड may the festival bring joy to everyone. The people said may this festival bring joy to everyone. Let's move. The people prayed that the festival might bring joy to everyone. प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का चेंज करना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने ये लगभग 10 एग्जाम्पल आपके साथ लिए थे, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर समझा सकूं किस प्रकार का सेंटेंस बनता है और कैसे आपको करना होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थम्स अप यानी कि लाइक जरूर दीजिए। भाई इसमें कुछ हो नहीं जाता, लेकिन मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि नहीं आपके लिए कुछ करना है, कुछ नया लाना है, कुछ अच्छा प्रयास करना है, कुछ अच्छे तरीके से कोशिश करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रूप में डिलीवर किया जा सके। थैंक यू।